उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बस्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए क्या बोले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों की आंख पर स्मोक स्क्रीन एक ऐसा पर्दा डालती है जिससे उनकी कमियां छिप जाए। अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत हो, विपक्ष को एक दूसरे से दूर रहने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। जहां तक धार्मिक स्थलों का सवाल है, पहले से जो एक्ट बना है उस एक्ट की बीजेपी को परवाह नहीं है। बीजेपी यह अच्छी तरह से जानती है कि अगर बुनियादी सवालों पर चर्चा होगी तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जिस तरह से चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, स्टील सीमेंट महंगी हुई है, खाने का तेल महंगा हुआ है, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं और हमारा पढ़ा लिखा यूथ आज बेरोजगार है। सरकार रोजगार की दिशा में काम नहीं कर रहा है। सरकार केवल बड़े बड़े सपने दिखा रही है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार मिलेगा। नारस में जो मामला चल रहा है उसके पीछे बीजेपी है, क्योंकि वह बैंकों को बेचना चाहती है, सीमेंट की फैक्ट्रियों को बेचकर अपने लोगों को लाभ पहुंचाना है। अब गांव में डुगडुगी बजवा रहे हैं कि जिसके पास ट्रैक्टर होगा, एसी होगा, उसको राशन का पैसा वापस करना पड़ेगा। यह सरकार गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकार बुलडोजर से अवैध घर गिरा रही है तो मुख्यमंत्री जी ने कल जिस कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया वह भी अवैध है। क्या सरकार उस पर बुलडोजर चलाएगी? जिस थाने में बेटी का बलात्कार हुआ, क्या उस थाने पर बुलडोजर चलेगा? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्तमान राज्यपाल पर भी हमला बोला। बुलंदशहर में एक पत्नी अपने पति को जगाने जाना चाहती थी। वो पत्नी अपने पति को नहीं जगा पाई, बुलडोजर ने आगे काम किया, उसके पति की जान चली गई। पति की जान चली गई। एक मजदूर अपने घर से सब्जी बेचने बाजार गया, जब घर लौटा तो पता लगा बुलडोजर से उसका घर गिर गया। अगर सरकार बुलडोजर से घर गिरा रही है तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक उद्घाटन किया है कैंसर इंस्टीट्यूट, वो इलीगल है। क्या उस पर बुलडोजर चलाएगी सरकार? मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया वो इलीगल है, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? जिस थाने में बेटी का बलात्कार हुआ, क्या उसमें बुलडोजर चलेगा? याद कीजिए, एक राजपाल वो थे जो ये बताते थे किस जाति के कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं, और आज राज्यपाल क्या हैं? क्या उस समय के राज्यपाल अगर गिनती कर सकते थे अधिकारियों की जात के हिसाब से, तो आज के राज्यपाल क्या जाति के आधार पर गिनती नहीं करेंगे? तो वो राज्यपाल अलग थे कि ये राज्यपाल अलग है। और ये जो बनारस का मामला चल रहा है उसके पीछे जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसे बैंकें बेचनी हैं। जो प्राइवेट कंपनियां सीमेंटों की बिक रही है वो अपने लोगों को कैसे लाभ पहुंचाना है, और LIC प्राइवेटाइज होनी है। तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थान है, LIC का प्राइवेटाइजर होना, बैंकों का मर्ज होना और बैंकों का डूबना, और जिस तरीके से पूरा गेहूं खरीदवा दिया कुछ व्यापारियों के हाथ में। अगर आप पूरे प्रदेश का गेहूं देखेंगे तो 5-6 लोगों ने गेहूं खरीद लिया और वो गेहूं विदेश जा रहा था। 4000 से ज़्यादा ट्रक केवल राजकोट में खड़े थे। गुजरात के जितने पोर्ट थे उसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का गेहूं रखा था। जब सरकार को पता लगा कि गेहूं पहुंच गया है, केवल जनता को धोखा देने के लिए उस पर बैन लगा दिया कि विदेश गेहूं नहीं जाएगा। और जैसे ही बनारस का मामला आगे बढ़ा, ताजमहल का आगे मामला बढ़ा, उन्होंने अनुमति दे दी, अनाज विदेश चला जाएगा, गेहूं विदेश चला जाएगा। अब गांव में डुगडुगी चलवा रहे हैं कि जिसके पास ये सामान होगा, जिसके पास ट्रैक्टर होगा, जिसके पास AC होगा, उसको राशन का पैसा वापस करना पड़ेगा। ये गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।